वेलकम बैक फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड इजी। दोस्तों आज हमारे पास एक 12 इंच एग्जॉस्ट फैन आया हुआ है जो कि जिग्मा कंपनी का है और इसका बाइंडिंग ख़राब है एवं इसमें एल्यूमिनियम बाइंडिंग है। और दोस्तों यह जो मोटर है यह बिना कंडेंसर वाली मोटर है, यानी कि यह सेटेड पोल वाली मोटर है। इसमें कैपेसिटर यूज नहीं होता है और यह मोटर बिना कंडेंसर के ही वर्क करती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इसकी आप किस प्रकार से बाइंडिंग कर सकते हैं। इसमें एल्यूमिनियम बाइंडिंग है, इसको हमने चेक कर लिया है एवं बाइंडिंग खराब है। तो वीडियो में आपको यह संपूर्ण जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि किस प्रकार के आप मोटर को किस तरह से रिबाइंड कर सकते हैं, आप इसे किस प्रकार से रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों बने रहें आप वीडियो में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों इसे मैं आपको खोल करके और मोटर से स्टेटर बाहर निकाल करके आगे दिखाता हूं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, हमने अपने स्टेटर को मोटर से बाहर निकाल दिया है और यह एल्यूमिनियम स्टेटर है, इसमें एल्यूमिनियम से बाइंडिंग है। मैं आपको चेक करा करके भी दिखाता हूं। तो यहाँ पर मैंने ब्लेड को लिया हुआ है और ब्लेड से इसको मैं बाइंडिंग को थोड़ा सा स्क्रैच करूंगा और यहाँ पर आप देखें आपको यह वाइट वाइट देखने के लिए मिल रहा है। इसमें जो है वह एल्यूमिनियम बाइंडिंग है। और अगर हम स्टेटर की बात करें तो यह आप देखेंगे इसमें टोटल 4 कॉइल डली हुई हैं और यह सेटेड पोल वाला स्टेटर है, यानी कि इस स्टेटर में हमें कंडेंसर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा जो मोटर है यह बिना कंडेंसर के चलता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये इसमें यहाँ पर सेटेड पोल लगे हुए हैं। तो इसकी बाइंडिंग आज हम आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटर से इन कॉइलों को काट करके अलग कर देते हैं और फिर आपको हम स्टेटर की डिटेल्स वगैरह बताते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर इसकी बाइंडिंग डेटा की डिटेल शो हो रही है। हम आपको कहना चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट बना करके अपने पास रख लें तो यह आपके लिए और भी बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने स्टेटर से इसकी जो बाइंडिंग थी उसको काट करके अलग कर दिया है और यहाँ पर आप हमारा जो स्टेटर है वह खाली स्टेटर देख पा रहे हैं। यह 4 कॉइल का सेटेड पोल वाला स्टेटर है, इसमें कंडेंसर नहीं लगता है। और ये आप जो कॉपर की 4 यहाँ पर पत्तियां देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये हमारा सेटेड पोल होता है। यही इस मोटर इस स्टेटर में जो है वह कैपेसिटर का काम करता है। तो ये इसके सेटेड पोल होते हैं। अब मैं आपको इसकी जो बेसिक डिटेल्स है स्टेटर की वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो पहले इसके हम आउटर डाया की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ इसका जो आउटर डाया है वह हमारा 3.5 इंच का है। इसके हम इनर डाया की अगर बात करें तो इनर डाया हमारा इसका जो है वह 2 इंच का है। और कोर साइज की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कोर हमारा 1 इंच का है, यानी 1 इंच इसका कोर का साइज है। इनर डाया जो है वह हमारा 3.5 इंच है। क्षमा करें, आउटर डाया जो है वो हमारा 3.5 इंच है और इनर डाया की हम बात करें तो यह 2 इंच है। तो ये तो इस स्टेटर की कुछ बेसिक डिटेल हुई। अब दोस्तों हम अपने स्टेटर में पेपर को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 पेपर को काट करके लिया हुआ है और उसे इस तरह से मोड़ करके अपने स्टेटर में हमें अच्छी तरह से इसको इंस्टॉल कर देना है। पेपर आपको अच्छी तरह से लगाना है, नहीं तो बाद में आपको बॉडी शॉर्ट वगैरह की दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है। तो इस तरह से आपको अपने पेपर को लगाना है। अब यहाँ पर हम अपना दूसरे स्लॉट में दूसरे नंबर का पेपर लगाने के लिए जा रहे हैं और इस तरह से हमारे ये जो 2 स्लॉट हैं इसमें पेपर डल के कंप्लीट हो चुका है। बाकी बचे हुए 2 स्लॉट में भी हम इसी तरह से दोनों पेपर को इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पर हम अपना तीसरे वाले स्लॉट में पेपर को इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं
और अच्छे तरह से आपको इसे इंस्टॉल कर देना है। और अब फाइनली जो हमारा चौथा वाला पेपर है उसको भी हम अपने चौथे वाला जो स्लॉट दिखाई दे रहा है वहाँ पर इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। तो इस तरह से हमारे सभी पेपर इसमें इंस्टॉल हो चुके। तो दोस्तों कॉइल बनाने के लिए यहाँ पर हमने 30 नंबर एल्यूमिनियम वायर को लिया हुआ है। 30 नंबर एल्यूमिनियम वायर से 13 इंच लंबी और 150 टर्न की हम 4 कॉइलों को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपने मशीन में अपने फर्मे को लगा दिया है और यह जो हमारा फर्मा है इसको हमने 13 इंच पर सेट किया है। यहाँ पर आप टेप पर देखें, ये हमारा 1 इंच से स्टार्ट हो करके यहाँ पर हमारा 13 इंच जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम अपने मशीन से इसकी कॉइल बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज 30 नंबर एल्यूमिनियम है और कॉइल की लंबाई जो है तो वह हमारी 13 इंच है। और इसमें प्रत्येक कॉइल में हमारे 150 टन रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से इसकी हम कॉइलों को बना रहे हैं। यहाँ पर हमारी 2 कॉइलें बन चुकी हैं, बाकी की 2 और कॉइलों को हम बनाएंगे और फिर इसके बाद में हम आपको भर के दिखाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी 3 कॉइलें कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारी जो चौथी कॉइल है वह बनने के लिए जा रही है। तो इस प्रकार से हमारी जो सभी कॉइलें हैं वो कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों अब हम इसका बाइंडिंग शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको बाइंडिंग इसमें शुरू करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आपके पास बिना कंडेंसर वाला सेटेड पोल वाला स्टेटर आया हो, कि आपको अपना कनेक्शन पहले देख लेना है काटते समय कि आपके स्टेटर में किस तरफ से निकला था। जैसे हमारे से स्टेटर में हमारे कनेक्शन इस ओर से निकले हुए थे, तो कॉइल भरते समय कॉइल के जो सिरे छोर होंगे उसको हमें इस तरफ निकालना होगा। अगर गलती से हमसे इस तरफ इसके छोर निकल जाते हैं तो इस स्थिति में जब हम अपने मोटर को फिट करेंगे तो वह उल्टा चलेगा, यानी उसका रोटेशन डायरेक्शन जो है वह चेंज हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको मोटर काटते समय यह देख लेना है कि आपके कनेक्शन किस ओर थे, यानी कि आगे की ओर से निकले थे या स्टेटर के पीछे की ओर से निकले थे। इस चीज़ को ध्यान देते हुए आपको अपनी वाइंडिंग स्टार्ट करना है। तो अब इसमें हम कॉइलें भरना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 30 नंबर तार से 13 इंच लंबी और 150 टर्न की यहाँ पर 4 कॉइलें बनाई हुई हैं और इसे हमने बिना जोड़ की बनाई हैं, यानी हमारी जो सभी कॉइलें हैं वह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इससे हमने बीच से वायर कट नहीं किया है। और अब इसे हम आपको भर करके दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये जो कॉइल है यह इसके स्लॉट में 4 राउंड हमें भरना है। तो अब इसे हम भरना स्टार्ट करते हैं। भरने से पहले इसके जो सिरे होते हैं उसे आपको देख लेना है। जैसे कि ये वाला सिरा जो है ये हमारा टॉप सिरा है जहाँ से हमारी कॉइल बनना स्टार्ट हुई थी, एवं ये वाला हमारा बॉटम सिरा है जो कि हमारा दूसरी वाली कॉइल की ओर जा रहा है। तो अपना टॉप वाला सिरा जो है वो मैं राइट हैंड की तरफ रख रहा हूँ एवं बॉटम वाले सिरे को लेफ्ट हैंड की साइड में रख रहा हूँ। और अब इसे हम भरना चालू करेंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को अपने स्लॉट के अंदर डालना है। एक बार में पूरा इकट्ठा या नहीं भरेगा, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम अपने स्लॉट के अंदर अपने तारों को जो है वो भरते जाएंगे। तो जैसा यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा जो एक राउंड है वह पूरा हो चुका है। अब इसे हम दूसरा राउंड भरने के लिए जा रहे हैं। तो दूसरे राउंड में भी इसी तरह से हमें धीरे धीरे अपनी कॉइल को अपने स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। और यह जो है यह बहुत ही आसानी के साथ जो है यह हमारे इसमें भर जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपनी कॉइल को 2 राउंड अपने स्टेटर पर भर दिया है। अब इसे हम तीसरे राउंड में भरने के लिए जा रहे हैं। और इसी तरह से आपको आराम से, इसमें ज़्यादा जल्दबाजी वगैरह नहीं करना है।
आप आराम से भरें, आपकी जो कॉइल है वो बहुत ही आराम के साथ इसमें भर जाएगी आसानी से। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो चौथा राउंड भी था, तो इसको हमने अपने स्टेटर में जो है वह भर दिया है। और इस तरह से आप देखेंगे तो हमारी जो कॉइल है वह हमारे स्टेटर में भर चुकी है। तो हमारा सिरा था, तो ये वाला हमारा फर्स्ट वाला सिरा था जो कि हमारे राइट हैंड साइड पर निकला हुआ है, और कनेक्शन का जो दूसरा सिरा है ये हमारा लेफ्ट की ओर निकला है। तो अगली कॉइल का भी ये जो सिरा है वो हमारे यहाँ लेफ्ट की ओर ही आएगा। तो अब इसे हम अपने स्टेटर को अपने वाइस में टाइट कर देते हैं, और हमारा जो अगला कॉइल है उसको भरना हम स्टार्ट करेंगे। तो बस सिंपल हमें अपना सिरा देख करके इसकी वाइंडिंग स्टार्ट कर देनी है। तो जैसा कि ये वाला सिरा हमारा बॉटम हमारा लेफ्ट साइड पर निकला हुआ था, तो इस कॉइल में भी ये हमारा इस तरफ लेफ्ट साइड पे निकलेगा और ये वाला सिरा हमारा राइट साइड पर चला जाएगा। तो बस इसमें खाली भरते समय आपको जो है वह कॉइलों के सिरे को देखते हुए आपको भरना है, और अगर आपके सिरे गलत सिरे पे निकल रहे हैं तो सिंपल आपको अपनी कॉइल को पलटा देना है। तो कॉइल को पलटा करके आप जो है उसका डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आपको अपने स्टेटर पे अपनी कॉइलों को डालते जाना है, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम अपने स्टेटर में सेकंड वाली जो कॉइल है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। एक कॉइल यहाँ पर हमने अपने स्टेटर में इंस्टॉल कर दी है, और जो हमारी दूसरी भी कॉइल है इसके भी हमने 2 राउंड यहाँ पर भर दिए हैं। और आपका जो कॉइल भरने का तरीका है वह किसी प्रकार से सेम होता है, चाहे आपका कूलर का मोटर हो, चाहे हाई स्पीड कूलर हो, या ये आप एग्जॉस्ट फैन देख रहे हैं। आपका जो बाइंडिंग करने का प्रोसेस है वो इसी प्रकार से सेम होगा। ताकि आप देखेंगे हमारा ये वाला जो सिरा है यह राइट साइड फर्स्ट की ओर है, ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट है। तो ये वाला हमारा राइट साइड यानी फर्स्ट की ओर निकला है। तो अब जो हम कॉइल भरेंगे तो उसके सिरे को देखते हुए उसका भी जो सिरा है वह हमारा फर्स्ट साइड की ओर जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपनी अगली कॉइल को उठा लिया है, और अभी आप देखेंगे तो हमारा ये सिरा जो है वो लेफ्ट हैंड की ओर जा रहा है, ये राइट हैंड की ओर जा रहा है। तो इस सिरे को हमें राइट हैंड की ओर रखना है। तो अपने सिरे को हमने राइट हैंड साइड यानी फर्स्ट नंबर की ओर रख दिया है, और अब इसे हम इसमें भरना स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बिना जोड़ वाली इकट्ठी कॉइल बनाने में फ़ायदा यह होता है, अगर आप 4 अलग अलग कॉइलें बनाएंगे तो फिर आपको चारों कॉइलों के कनेक्शन करने पड़ते हैं, जिसमें कि आपके अलग अलग सिरों में जोड़ लगते हैं, और जहां आपके जोड़ लगते हैं वहीं से अक्सर जो है वह एल्युमिनियम बाइंडिंग खराब होती है, और आपका जो समय भी है वह भी बाद में कनेक्शन करने में ज़्यादा लगता है। और इस तरीके से बिना जोड़ वाली कॉइल बनाने में जो है आपके कनेक्शन वगैरह करने में जो समय लगता है उस समय की भी बचत होती है, और आपका जो काम है वह फिनिशिंग के साथ साफ सुथरा दिखाई देता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपने स्टेटर में तीसरा वाला भी जो कॉइल था उसे इंस्टॉल कर दिया है, और अब मैं यहाँ पर स्लॉट पेपर ले करके इसके बीच में फंसा करके इसे भी लॉक कर दूंगा। और अब ये हमारी चौथी कॉइल है, जिसके 2 राउंड यहाँ पर हमने पूरा कर दिया है। 2 राउंड हमारी जो कॉइल है वह हमारे स्टेटर में हम भर चुके हैं।
आपकी जो आखिरी कॉइल है इसे भरने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इस कॉइल में जो है वो हमें हमारी जो स्लॉट होती हैं वह दोनों ओर से भरी हुई मिलती हैं। तो इसे भरने में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, तो आप जल्दबाजी ना करें, आराम से धीरे धीरे भरें तो आपका जो कॉइल है वह भर जाएगा। जल्दबाजी करने में आपके वायर वगैरह कट सकते हैं या डैमेज हो सकते हैं, तो आप जल्दबाजी ना करें। बाकी कॉइल की अपेक्षा जो हमारी फाइनली कॉइल होती है इसे भरने में हमें थोड़ा सा समय लग जाता है, तो सावधानी पूर्वक और बिल्कुल आराम से आप इसे भरें। दो दो चार चार करके स्लॉट के बीच में अपने आप तार डालते जाएं और अपनी कॉइलों को अच्छी तरह से दबाते जाएं, तो आपका जो कॉइल है वह धीरे धीरे करके जो है वह स्टेटर में आपके स्लॉट के अंदर जो है वह भर जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अब हमारा जो स्लॉट है यह भर चुका है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम अपनी कॉइलों को डालते जा रहे हैं और फाइनली जो है वो हमारी चौथी कॉइल भी हमारे स्टेटर पे इंस्टॉल हो गई है और स्लॉट पेपर लगा करके इसको हम इस तरह से पैक कर देंगे। जिसमें तो दोस्तों यहाँ पर इसमें हमने अपनी चारों कॉइलों को इंस्टॉल कर दिया है और हमारा जो स्टेटर है वह बाइंडिंग से कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा कनेक्शन के जो दो फाइनली वायर हैं वो हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बिना जोड़ वाली कॉइल बनाई हुई थी। और यहाँ पर आप देखें तो हमारा ये वाला जो वायर है ये यहाँ पर इसके फर्स्ट यानी राइट हैंड साइड से निकला हुआ है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो हमारा जो दूसरा वायर हमें है ये हमारी अगली कॉइल के फर्स्ट वाले सिरे से निकला हुआ है। तो इस तरह से आपको इसके कनेक्शन करने होते हैं। अब इसे धागा की सहायता से कॉइल को अच्छी तरह से दबा के शेप दे करके इसे धागे से हमें बांध देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम धागे की सहायता से यहाँ पर बंधाई कर रहे हैं और वीडियो को हमने यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया है, जिसमें हम आपका ज़्यादा समय ना लें। और इस तरफ बंधाई होने के बाद अब हम अपने धागे को काट देंगे। अब हमने नीचे तरफ जहाँ हमारा कनेक्शन साइड है यहाँ पर हमने दोनों तारों पर स्लिप लगा दिया है और ब्लेड की सहायता से इसके इंसुलेशन को हम छील देंगे ताकि इसमें हम अपने कनेक्शनों को कर सकें। तो यहाँ पर हम ब्लेड की सहायता से हल्के हाथ से खुरच करके जो हमारे वायर का इंसुलेशन है उसको छील करके हटा देंगे। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे करके इसके इंसुलेशन को हटाना। और अब हम सीरीज टेस्ट लैंप से अपनी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे इन दोनों वायर पर लगाने पर हमारा सीरीज लैंप जल रहा है और इसमें कोई बॉडी शॉट वगैरह भी नहीं है। तो अब इसमें हम अपने फाइनली जो कनेक्शन है उनको कर देंगे। तो कनेक्शन के लिए इसमें हमने दो हरे वायर का यूज किया हुआ है। तो ये दोनों हमारे मेन वायर हैं जिनको कि हमने अपने कनेक्शन में लगाया हुआ है। और अब यहाँ पर भी हम जो है इस तरफ की भी बंधाई अच्छी तरह से कर देंगे। तो धागे की सहायता से हम अपने स्टेटर की बंधाई स्टार्ट करते हैं और जहाँ से हमारे यह कनेक्शन वायर निकले हुए हैं इस जगह पे आपको बहुत अच्छे तरीके से बांधने की आवश्यकता होती है, ताकि बाद में कभी अगर आपके मोटर को बंद करते या खोलते समय हमारे वायर वगैरह खींचे तो हमारे वायर टूट करके बाहर ना आ जाएं। तो इसलिए आपको कनेक्शन के पास अच्छे तरह से बांध देना है। और इसके साथ ही हम अपना जो पूरा स्टेटर है उसको बांध करके कंप्लीट कर देते हैं और इसके बाद में फिर हम आपको इसे फिट करके और चला करके दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो बंधाई है वह पूरी हो चुकी है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने स्टेटर को अपनी मोटर में फिट कर दिया है और इसकी सारी फिटिंग को हमने कंप्लीट कर दिया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और ये इसके फाइनली 2 तार हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इस मोटर में कैपेसिटर नहीं लगता है या सेटेड पोल वाली मोटर है। तो फाइनली यही जो 2 तार है ये हमारी मेन वायर होती हैं और यह हमारी मोटर जो है यह चलने लगेगी। तो अब मैं अपने वायर को सप्लाई दे करके आपको दिखाता हूं। तो इसे मैंने बोर्ड में लगा दिया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो मोटर है ये बढ़िया तरीके से चल रहा है। मैं इसमें आपको थोड़ा सा टेप वगैरह कुछ लगा के दिखाता हूं, जिसमें आपको यह आसानी से दिखाई देगा कि हमारा मोटर चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक टेप का टुकड़ा ले लिया है और अब देखें आप, तो आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से यह देख पा रहे हैं कि हमारा जो मोटर है वो बढ़िया तरीके से चल रहा है। जो हमारा यह एग्जॉस्ट का मोटर था यह अब कंप्लीट हो चुका है और आपने देखा कि इसकी बाइंडिंग आपको किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, या आपका कोई भी क्वेश्चन है या कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।